देवबंद स्टेट हाईवे 59 पर गांव निहाल खेड़ी में चल रही पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके से पूरा क्षेत्र दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की दीवारें धराशायी हो गई। कहीं 100 मीटर तक लाशों के अवशेष पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा रखा है। जनपद के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे निहाल खेड़ी गांव में ईगल फायर वर्कर्स के नाम से चल रही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज थी। फैक्ट्री का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। जगह जगह पर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के अवशेष पड़े हुए थे। उक्त घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। कई किलोमीटर के जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। डीएम मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सिंह साजवान समेत जनपद के सभी थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। उक्त घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सुबह 6:30 बजे की यह घटना है। यहां पर एक लाइसेंसी पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी। जैसे ही यह सूचना मिली तो तत्काल यहां पर पुलिस और प्रशासन के लोग आए। फॉरेंसिक टीम मौके पर है और जांच कर रही है। उन्होंने बताया जो यहाँ पर गांव के आसपास के लोग हैं उनमें आक्रोश है, उनसे बात की जा रही है। डीएम ने बताया कि 3 लोगों के मरने की सूचना उनके पास है। कुछ लोग मामूली घायल हैं। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। अरे पार्टी बंद थी ना, डीएम ने बंद कर रखी थी। और वो शुक्र है लेडीज ने दिया सवेरे कौन सी में हमें काम कर। चलो ये तो कोई सा फोन नहीं करता, ये फोन करे तो ऐसे तो करे। ये चोट मत खा लियो। आगे झुकेगा बेटा। अरे फिर जो भी कुत्ता ही था पेट का बच्चा देख रहा था। वहाँ पे रोड पे बड़ी बहुत बड़ा हाँ चलो लो सर जो घटना हुई है क्या? ये सुबह लगभग 6:30 के आसपास की ये घटना है और यहाँ पर एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में जड़ोदा जट गांव में। और यहाँ पर जैसे ये सूचना मिली तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो यहाँ पे लोग हैं परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गांव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है। उनसे बातचीत करके हम लोग आगे जाम लगाया हुआ भी हाईवे पर, उसके बातचीत कर रहे हैं। उसको जल्दी ही हम लोग अभी 3 की सूचना है जो हमारे पास अभी अपडेटेड। नहीं, घायल कोई ऐसी हल्की फुल्की चोट है 1-2 लोगों के, बस ऐसा कोई मेजर कुछ। ये फैक्ट्री जो है क्या इसका लाइसेंस था? जो प्राथमिक सूचना है उसके हिसाब से इस फैक्ट्री का लाइसेंस था। क्या कुछ बन रहा था इसके अंदर? इस फैक्ट्री के अंतर्गत पटाखों के लिए लाइसेंस मिला हुआ था। बाकी वास्तविकता में उनके द्वारा क्या किस प्रकार के पटाखों का निर्माण किया जा रहा था वो फोरेंसिक की टीम और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग। और यहाँ पर जैसे ये सूचना मिली तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। थोड़ी नीचे यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो यहाँ पे लोग हैं वो परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गाँव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है। उनसे बातचीत करके जाम लगाया हुआ भी हाईवे पर, उसके बातचीत कर रहे हैं। उसको जल्दी ही हम लोग अभी 3 की सूचना है जो हमारे पास नहीं, घायल कोई ऐसी हल्की फुल्की चोट नहीं 1-2 लोगों के, बस ऐसा कोई नहीं। ये फैक्ट्री जो है क्या इसका लाइसेंस था और किस तरह से? जो प्राथमिक सूचना है उसके हिसाब से इस फैक्ट्री का लाइसेंस था। क्या कुछ बन रहा था इसके अंदर? इस फैक्ट्री के अंतर्गत पटाखों के लिए लाइसेंस मिला हुआ था। बाकी वास्तविकता में उनके द्वारा क्या किस प्रकार के पटाखों का निर्माण किया जा रहा था वो फोरेंसिक की टीम और इन्वेस्टिगेशन के बाद अंकित है मेरा नाम। बताएंगे आज फैक्ट्री है यहाँ पे जो पटाखे की फैक्ट्री है, लेकिन अगर पटाखे की फैक्ट्री अगर इसे कही जाए
तो ऐसी तो सैकड़ों फैक्ट्री पूरे सहारनपुर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन इतना बड़ा धमाका इससे पहले ना तो हमने कभी देखा ना सुना। और ऐसा क्या इन लोगों ने प्रशिक्षण करा, तो वो जांच का विषय है। मतलब सब लोगों का अंदाजा यही है कि वहाँ पटाखा नहीं, कुछ बम बम बनाने का कुछ ऐसा मामला था, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये आज हादसा हुआ। कितने आदमी काम करते थे? लगभग काम तो 50 आदमी करते थे, लेकिन उसमें ये रहा कि 8 बजे वाली जो शिफ्ट थी, 8 बजे से पहले धमाका हुआ। तो शिफ्ट से पहले लोग थे, वो बताने जा रहा है कि सब 20 लोग थे, जिसमें कि 7-8 लोग लापता हैं। आपका नाम? ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव मूल रणखंडी है, लेकिन देवबंद में रहता हूँ। वकालत का कार्य है और अखिल भारतीय जन जागृति सेना का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। क्या मामला ये आज पता लगा सुबह 7:30 बजे के करीब या 7 बजे के, यहाँ विस्फोट हुआ इस फैक्ट्री के अंदर। जैसा कि लोग बता रहे हैं, उसमें जो मरने वाले हैं वे 6-7 लोग या 8, जितनी भी संख्या है अभी तक प्रशासन बता नहीं पाया। तो वो सब हिंदू थे। 2-3 मुस्लिम युवक भी यहाँ मौजूद थे, जो फैक्ट्री के संचालक हैं और उनके लोग थे। वे तीनों लोग सुरक्षित रहे, बाकी लोग जो मरे वे ये मरे। जैसा बता रहे हैं, अभी तक अंदर फैक्ट्री में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, कि वो जो यहाँ पर पटाखे हैं, बारूद है, सब चीज सुरक्षित है। ये कोई विस्फोट हुआ है। अब इसमें जनता का आक्रोश है। सही स्थिति ना तो प्रशासन बता पा रहा है, ना जांच कर पा रहा है। जाम खुलवाना प्रशासन जबरदस्ती चाह रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे जनता शांत हो पाएगी। हमने डीएम साहब से बोला था अभी यहाँ मौके पे कि डीएम साहब थोड़ा आप जांच का काम शुरू कराओ तो लोगों का आक्रोश कम होगा। एक टीम उधर जांच शुरू करने लगे तो थोड़ा आक्रोश कम होगा, शांति होगी। लेकिन डीएम साहब कह रहे कि पहले जाम खुलेगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। तो प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, वो किस तरह देखना चाहता है। लेकिन बहुत दुखद घटना है। और इस घटना को जो जैसा कि बताया जा रहा है, अभी लोग कह रहे हैं, ये अफवाह भी हो सकती है, ये कोई विकराल रूप न धारण करे, उससे पहले ही प्रशासन को गंभीरता के साथ इस विषय को निपटाना चाहिए और स्थिति बतानी चाहिए कि कैसे विस्फोट हुआ है और क्यों हुआ है, और जो लोग बचे हैं वे क्यों बचे और जो मरे वे क्यों मरे। और जैसा कि बता रहे हैं कि दरोगा जी ने, कोई केपी सिंह दरोगा है, उन्होंने इन्हें यहाँ से निकाला है। और एक ये भी जानने में आया कि प्रशासन के आने से, जांच से पहले ही लाश कुछ कट्टों में भर के रख दी गई थी, टुकड़े लाश के, तो वो यहाँ लोगों के द्वारा सड़क पर रख के जाम लगाया हुआ है और जाम निरंतर चल रहा है।